न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में एडवोकेट मयंक श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। थोड़ा तेज बोलिएगा। नमस्कार सर। मयंक जी, आप बिल्कुल युवा अधिवक्ता हैं और बार एसोसिएशन गाज़ियाबाद के आप सदस्य भी हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि जो हमारा गाज़ियाबाद का बार है, इनमें किन किन सुविधाओं का और होना बहुत आवश्यक है। किसी कंट्रोवर्सी में हम नहीं जाएंगे, एक आम जागरूक अधिवक्ता के रूप में मैं पूछ रहा हूँ आपसे। सबसे बड़ी समस्या तो हमारी गाजियाबाद बार में पार्किंग को लेकर है। जो अधिवक्ताओं की पार्किंग है उसकी समस्या का तो जल्द निस्तारण होना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि हम लोगों को चैम्बरों के सामने अपनी बाइक पार्क करनी पड़ती है, गाड़ियाँ रोडों पे खड़ी करनी पड़ती हैं। तो सबसे बड़ी समस्या जो मेरी नज़र में है फिलहाल पार्किंग को लेकर। सर, पार्किंग के साथ साथ अधिवक्ता के साथ साथ बहुत महिला अधिवक्ता भी हैं, बहुत सारे लोग भी आते हैं वादकारी। यहाँ पे टॉयलेट की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, बहुत साफ नहीं है। टॉयलेट की भी है और पानी की, ये दोनों समस्या तो ये तो है उस चीज़ के लिए तो अपने जो वर्तमान में जो चुनाव जीते हैं अध्यक्ष जी, उनसे अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल अपील भी करेंगे, लिखित में भी देंगे। हमने हमारे जो और भी लोग हैं, जो युवा साथी हैं, हम लोगों ने प्लान बनाया भी है कि आने वाली 2 तारीख में हम अपने अध्यक्ष साहब से एक लिखित में एप्लीकेशन देंगे कि आप टॉयलेट और पानी की व्यवस्था जी जल्द से जल्द कराएं और चालू कराएं। क्योंकि सर चुनाव होते तो मैं समझ रहा हूँ 20 वर्षों से मैं कवर कर रहा हूँ, लेकिन ये समस्या अभी तक सॉल्व नहीं हुई। लेकिन अब जो कार्यकारिणी आई है उसमें हम विश्वास कर सकते हैं। पूर्व वाले पे भी था, लेकिन अब देखते हैं, कोशिश कर सकते हैं, वही तो समस्या का समाधान होगा। सर, जल भराव की भी बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। अभी 2 दिन पहले मैं विजिट कर रहा था, तो ऐसा कोई गली नहीं था जहाँ पानी न भरा हो। हमसे बेहतर तो आप ही देख रहे हैं, इस बारे में क्या कह सकते हैं। तो उसका भी समाधान जरूरी है। उसके लिए भी हम बोलेंगे, लिखित में तीनों समस्याओं का बोलेंगे। पार्किंग की भी समस्या रहेगी, ये 4 जो है वो मेजर ही समस्या है। पानी समस्या भी मेजर समस्या है, टॉयलेट समस्या भी मेजर समस्या है, जल भराव भी मेजर समस्या है और पार्किंग भी मेजर समस्या है। इसके अलावा सर, एक जो युवा अधिवक्ता है जी, वो जब लाइब्रेरी में जाता है, जो आपका बार की लाइब्रेरी है, वहाँ बुक्स अपडेट नहीं है। और मैंने बात किया था यहाँ वर्तमान में अभी जो सचिव हैं, सह सचिव, तो उन्होंने कहा था भाई मैं किताबें वगैरह की व्यवस्था कर रहा हूँ, जिससे जो युवा अधिवक्ता PCSJ की पढ़ाई कर रहे हैं या अपने केस की उनको अपडेट करना है तो उसमें सुविधा मिल सकेगी। इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? अगर सह सचिव साहब ने कहा है तो वो जल्दी निस्तारण होगा उस मामले का और किताबें भी उपलब्ध होंगी। क्योंकि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, मैं कभी लाइब्रेरी ज़्यादा देख नहीं पाया, जा नहीं पाया। क्योंकि अगर उन्होंने कहा है तो जल्द समस्या का समाधान होगा और ये हित में रहेगा अधिवक्ता हित में भी है और होना भी चाहिए, अगर ऐसी कोई समस्या वाकई में है। मयंक जी, एक बड़ा सवाल और भी था कि आप युवा अधिवक्ता हैं, जब युवा अधिवक्ता अपने चैम्बर में यहाँ प्रैक्टिस करने आता है तो उसको सबसे बड़ी परेशानी होती है चैम्बर की, या उसको किसी के साथ मिलकर काम करना पड़ता है, एक उसको आर्थिक मजबूती की भी आवश्यकता होती है। तो इन सब के लिए गाज़ियाबाद बार या उत्तर प्रदेश बार में कुछ अपनी बात रखना चाहेंगे कि चैम्बर हो? समय समय पे इसके लिए प्रयास किया जाता है, जो और भी कैंडिडेट हैं उनके द्वारा भी प्रयास किया जाता है, जो चुनाव में खड़े होते हैं या नहीं भी खड़े होते हैं। अब प्रयास तो किया ही जा रहा है, अब गवर्नमेंट से फंड आएगा, क्या रहेगा, कब आएगा, लेकिन वकील हमेशा प्रयास करते रहते हैं। चैम्बरों के लिए भी हमारे जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं पूर्वकालीन, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया। राकेश जी, हाँ, राकेश कैली जी हो गए, जो और भी अध्यक्ष साहब हो गए, तो प्रयास किया उन्होंने रहती है। लेकिन अभी वो समाधान नहीं पाया। लेकिन एक समस्या है, चैम्बर होना चाहिए। लास्ट सवाल बस, अभी कुछ दिन पूर्व यहाँ पे कोई मुजरिम भी पुलिस को चकमा दे के भाग गया था। कभी तेंदुआ आ जाता है और बहुत सारी सुरक्षा को लेके स्कैनर नहीं चल रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। सुरक्षा में तो चूक है, ये तो माननी पड़ेगी, सुरक्षा में चूक है और बहुत बड़ा चूक है। कोई अपराधी आपके गिरफ्त से भाग रहा है, तेंदुआ आ जा रहे हैं, तो हम लोग सेफ कहाँ हैं? भाई अपराधी मान लीजिए किसी भी तरह स्कैनर काम नहीं कर रहा है, वो कोर्ट पर्सन में पहुंच जाता है, कोई भी अप्रत्याशित घटना हो सकती है। बिल्कुल, पूर्व में भी हुई है, आज से 8-10 साल पहले भी आप देखेंगे गोली चली थी यहाँ गाजियाबाद कोर्ट में ही चली थी। इससे अगर 8-10 पहले, मुझे प्रॉपर एग्जैक्ट वर्ष पता नहीं है, लेकिन पूर्व में भी गोली चली है। उसके बाद ये थोड़ी पुलिस एक्टिव हुई है, फिलहाल अभी पूरे तरीके पुख्ता नहीं है। पुख्ता नहीं।
तो जो हमारे कमिश्नर हैं मिश्रा जी, कम से कम कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पे विशेष ध्यान दें सर। बिल्कुल सर, तो करना चाहिए उन्हें, लेकिन करना चाहिए ना। चूक तो है, राइट सर। पुलिस की चूक यहाँ सबसे बस बड़ी। एक बिल्कुल अंतिम सवाल, अभी 2 महीना पूर्व जो है बहुत सारी बुक्स अपडेट हुई हैं, एक्ट अपडेट हुआ है, जी, वो आप लोगों के लिए सुविधाजनक है या उसमें दिक्कत आ रही है? थोड़ी बहुत दिक्कत तो आती है सर, कोई नई चीज़ आती है। अब हम लोगों ने 5 सालों से या 4 सालों जो हमने पढ़ा है और अचानक उस चीज़ को बदल दिया जाए तो थोड़ी समस्या आती है, लेकिन धीरे धीरे सब कवर अपडेट हो जाएगा। अपडेट हो रहे हैं। सर कितने वर्षों का आपका अनुभव होगा? मेरा सर 6 साल का होगा। 6 साल का है, लेकिन आप बहुत बिजी रहते हैं, कभी ककरडुमा, कभी दिल्ली, कभी गाजियाबाद। तो बस आप लोगों का आशीर्वाद है और ऊपर वाले का आशीर्वाद है, काम चल रहा है ऊपर वाले का। निकट भविष्य में क्या बार का कोई सदस्य का चुनाव लड़ेंगे आप अगर आने वाले मुझे भविष्य में? मेरे बाहर के भाइयों ने मेरा साथ दिया, मेरे युवा साथियों ने साथ दिया, तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ूंगा। आने वाले आगामी चुनाव वर्ष में ज़रूर लड़ूंगा। और ये देखते हैं कि इस पद पर लड़ना, लेकिन लड़ना तो है। लेकिन लड़ना है अगर लोगों ने साथ दिया तो। मयंक श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पर हम लोग बात करेंगे। नमस्कार सर। देखिए हम लोगों ने